हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो प्रसंग है वो काफी बहुत ही रहस्यमय है। क्यों रहस्यमय है? तो एक ऋषि की कथा है। क्यों स्टार्ट होगी ये ऋषि की कथा भागवतम में, ये भी देखेंगे। पर क्या है, वो ऋषि का नाम है मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि क्या अमर है? प्रश्न उठता है। और अगर अमर है तो क्या, क्यों? दूसरा, यमराज का वध। अरे यमराज हमारा वध करते हैं, यमराज का ही वध हो गया। ओ, अब तो यानी हम अमर हो गए, कोई है ही नहीं पोस्ट पे देखने वाला। तीसरा, ब्रह्मा का दिन समाप्त नहीं हुआ। हमको अभी पता है कि ये दिन चल रहा है, ब्रह्मा का भी पहला दिन चल रहा है, 28वां 7वां मनवंतर 28वां चतुर्युग। फिर भी प्रलय कैसे आ गया? हम तो जानते हैं प्रभु जी, प्रलय तो तब आता है जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है या तो ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है। प्रलय कैसे? सोच समझ करके हमें भगवान से इच्छा करना चाहिए। वॉच योर क्यूरियोसिटी, नहीं तो फिर क्या हो सकता है, विपत्तियां आ सकती हैं। तो ऐसे ही मार्कंडेय ऋषि की कथा को थोड़ा सा, ये मार्कंडेय पुराण में भी है, उससे भी हमारे आचार्यों ने, जीव गोस्वामी और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो कहा है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो टीका है, उनको लेकर के आज के श्रीमद् भागवतम के प्रसंग को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद, अध्याय 8वां से 9 तक आज देखेंगे जहां तक हो सके। तो कल हम देख रहे थे परम महाराज परीक्षित जो कि भगवत धाम को चले गए। तक्षक आकर के भगवान परीक्षित के शरीर को जला देता है और जन्मेजय अपने पिता के इस प्रकार से मृत्यु हो जाने के कारण सर्प एक यज्ञ करते हैं, जिससे कि सारे सर्पों को उसमें आहुति दे करके मार डालवाना चाहते थे। तभी बृहस्पति आते हैं और जन्मेजय को रोकते हैं। कहते हैं हर जीव अपने कर्म का खुद भोग कर रहा है, और ये सर्प भी जो मरे हैं, ये वास्तव में इनका भी पूर्व में अच्छे कर्म नहीं थे, इसलिए ये इनको भी यज्ञ में जलाया। तो फिर सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि पूछते हैं जन्मेजय क्यों प्रभावित हो गए? तो कहते हैं भगवान की माया है, और भगवान की माया से कैसे बच सकते हैं? जब हम साधु संग, जब भागवत का श्रवण, जब हम भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित करते हैं विग्रहों से। उसी उपलक्ष्य में शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि पुराणों और वेदों का संकलन कब किया व्यास देव मुनि ने?
और किन किन ऋषि मुनि शिष्यों ने उनके इन संकलनों को आगे बढ़ाया परंपरा में। तो हमने कल देखा चारों वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के पूरे जो गुरु परंपरा से चलता गया ये, और पुराणों के रोमहर्षण से फिर सूत गोस्वामी। तो उनमें 18 पुराण बता रहे होते हैं। एक पुराण का नाम लेते हैं मार्कंडेय पुराण। अब शौनक आदि ऋषि जानते थे कि अब हमारे सूत गोस्वामी जो वक्ता हैं, अब ये भागवत के कथा को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। इसलिए एक प्रश्न मन में उठ गया शौनक ऋषि के मन में, और शौनक ऋषि के मन में जो प्रश्न उठा उन्होंने पूछ दिया, कहा सूत जीव चिरम साधो वरनो वदताम वर तमस्य पारे भ्रमताम निर्णान्तो पादर्शना। कह रहे हैं सूत गोस्वामी जी, आप क्योंकि सारे पुराणों के क्या है ज्ञाता हैं, आपने सारे अपने पिता के जो 4 शिष्य कल हमने देखा था, कश्यप इत्यादि, इनसे सारे पुराण सीखे हैं, और निस्संदेह ही आपके ज्ञान से मनुष्यों को अज्ञान से निकालने का मौका है। हमारा एक प्रश्न है, आपने मार्कंडेय पुराण बोल दिया, हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्या बोल रहे हैं, कह रहे सूत गोस्वामी जी, हमने सुना है, क्या सुना है, मृकंडू के जो पुत्र है तनयम, कौन, मार्कंडेय मुनि, हमने सुना है कि ब्रह्मा के दिन के अंत हो गया तो भी वो एकमात्र बचे रहे। ये सुना, ये क्यों हुआ, क्या क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा का दिन समाप्त होने के बाद भी शेष रह गए। मार्कंडेय मुनि, मैं MM लिख दे रहा हूं, जीवित हैं। क्यों ऐसा हुआ, जरा कथा बता दीजिए। और तो और सबसे बड़ा तो हमने ये सुना है कि प्रलय में उन्होंने वटपत्र पुट्टे, अरे वटपत्र मतलब कि बरगद का जो पेड़ का पत्ता है उस पे तोकम श्यानम त्वे अद्भुतम, एक अद्भुत बालक को देखा, और वो भी प्रलय के समय। हमारा प्रश्न ये है, हम अभी जान रहे हैं कि 7वां मनवंतर चल रहा है। क्या चल रहा है, 7वां मनवंतर चल रहा है। क्या 7वां मनवंतर मतलब कि ब्रह्मा जी में, अगर आपको याद होगा, एक दिन में 12 घंटे में, फिर से एक बार याद दिला देता हूं, 14 मनु होते हैं। कितने मनु होते हैं, 14 मनु। और ये मान लीजिए 7वां मनु चल रहा है, अभी तो ब्रह्मा जी का दिन खत्म नहीं हुआ है ना 12 घंटा, फिर प्रलय कैसे आ गया। आपने तो कहा था प्रलय आता है ब्रह्मा जी के दिन में खत्म होने पे, ब्रह्मा के आयु के अंत में, तो ये प्रलय कौन सा आ गया, मतलब हमें कंफ्यूजन हो रहा है क्या चल रहा है। इसलिए आप क्योंकि पुराणों के ज्ञाता हैं, और आप क्या कह रहे हैं, ऐसा न संशयो भूयान सूत कौतूहलम यथा तम नसी संधि महायोगे पुराणेष्वपि सम्मता। आप पुराणों के ज्ञाता भी हैं, और दूसरा चीज ना कह रहे हैं हमारे शौनक आदि ऋषि, हमारे शौनक जी इसलिए भी जानना चाह रहे हैं क्योंकि मार्कंडेय ऋषि कहाँ के हैं, भृगु वंश में आते हैं। मैं भी भृगु वंश में आता हूँ, मेरे वंश के हैं शौनक जी, सेम वंश के हैं, सेम डायनेस्टी के हैं। तो इसलिए मुझे जानने की इच्छा मेरे ये पूर्वज का मार्कंडेय मुनि, मार्कंडेय ऋषि के बारे में, कृपया करके आप मुझे कथा बताइए। सूत गोस्वामी कहते हैं ये जो कथा है ना, ये नारायणं कथा यत्र गीता कलिमलपाः, ये जो कथा है नारायण से संबंधित, इसलिए बहुत सुंदर है, कली युग को नाश करने वाला है। तो सुनो, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, भागवत में नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ।
ब्रह्मा जी के दिन के बाद भी कैसे जीवित रहे। ये समझ लीजिए अभी क्या चल रहा है, कौन सा दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का 51वां साल का पहला दिन चल रहा है 51st ईयर का। जैसे बर्थडे होता है ना, जैसे मान लो आपका कल बर्थडे था, आप 20 साल के हो गए, तो आज से आपका 21वां साल लगेगा, तो आज आपका पहला दिन होगा 21वें साल का। तो वैसे ब्रह्मा जी का आज पहला दिन चल रहा है। तो 50वें साल का अंतिम दिन, 50वें साल का अंतिम दिन जो ब्रह्मा जी का, मतलब इस एक दिन से पहले के दिन की कथा है ये मार्कंडेय पुराण में। देखिए अलग अलग पुराण अलग अलग कल्प के कथाएं, क्योंकि उसमें कुछ अलग उद्देश्य होता है, इसलिए व्यासदेव उस अलग उद्देश्य से उस कथा को लिखते हैं उप पुराणों में। कथा इस प्रकार है। मार्कंडेय मुनि के पिता जो थे, नाम था उनका अभी अभी बताया आपको, क्या बताया था, मृकुंड, ठीक है ना। तो मृकंडू जो थे उनके पिता का नाम था, वो थे भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक। मृकंडू ने तपस्या किया भगवान को, शिव को, कि एक पुत्र की प्राप्ति के लिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए, आशुतोष हैं, आते हैं, कहते बोलो क्या चाहिए बस। मृकंडू कहता है कि भगवान मुझे एक पुत्र की प्राप्ति करनी है। भगवान कहते हैं शिव जी जरूर, पर मैं 2 चॉइस देता हूं। क्या देता हूं? 2 चॉइस। क्या है चॉइस? पहला चॉइस, ऐसा पुत्र होगा जो कि पापी, निर्दयी और तो और अधर्मी, मतलब कि पाप से ग्रस्त वाला पुत्र मिलेगा। ओ, पाप से ग्रस्त पुत्र। दूसरा चॉइस क्या है? पुत्र बहुत विद्वान हो गया, बहुत ही धार्मिक होगा, तपस्वी होगा, आत्म संयमी होगा और तो और भगवत प्रेमी होगा, लेकिन मात्र 16 वर्ष की आयु होगी। कितनी होंगी? 16 वर्ष की आयु। उसके बाद हरे कृष्णा हो जाएगा। अब आप होते तो क्या लेते हैं? और इसकी आयु लंबी रहेगी, जो पाप से ग्रस्त पुत्र। कैसा पुत्र चाहिए? चॉइस आपका है। मृकंडू मुनि ने कहा, क्योंकि धार्मिक थे ना, आज तो लोग कहते हैं अरे अच्छा है ना, ज्यादा दिन रहेंगे, अरे धर्म वरम में क्या रखा है, मौज मस्ती करेंगे, पाप वाप करेंगे, खूब मरेंगे भी नहीं, खूब खाएंगे पिएंगे, रोज पिज्जा बर्गर दबाएंगे, एकादशी गया तेल लेने। लेकिन वो धार्मिक थे। देखिए इसीलिए पिता की चेतना इसलिए बहुत जरूरी है संतान एक गृहस्थों के लिए, कि माता पिता की चेतना पे ही पुत्र या संतान की चेतना आती है। धार्मिक है, कह के हमें यही चाहिए, दिस इज आवर चॉइस। भगवान शिव ने कहा तथास्तु और चले गए। मृकंडू की पत्नी को गर्भ में से पुत्र उत्पन्न हुआ। बहुत तेजस्वी बालक था, ऐसा तेजस्वी बालक, बचपन से ही बहुत ही विद्वान, तपस्वी, आत्म संयमी, धार्मिक और भगवान का बड़ा प्रेमी था। इसने मार्कंडेय मुनि ने इसका नाम रखा, मृकंडू के पुत्र हुए मार्कंडेय। तो इसके माता पिता पर हमेशा चिंतित रहते थे, और विशेषकर जब 16वां वर्ष का 1 साल बच गया, 15 वर्ष खत्म हुआ, 16 वर्ष का पहला दिन स्टार्ट हुआ, इसके माता पिता बहुत रोने लगते। ये अपनी माँ के पास जाता है, कहता है माँ मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, विद्वान है ना, आप इतना क्यों मेरे लिए परेशान रहती, क्यों अभी आप तो इतना रो रहे हो, क्या कारण है? इसकी माँ ने कहा अपने पिता से पूछो। पिताजी के पास गया, पिताजी ने बोला बेटा जब तुम्हारी प्राप्ति के लिए मैंने शिव जी से प्रार्थना की थी, शिव जी ने मुझे ये 2 वरदान बोले थे, इसमें से कोई एक वर चुनो, और मैंने तुम्हें चुना, और ये 16 वर्ष, अब तुम हमारे साथ 1 ही साल रहो। मार्कंडेय मुनि ने कहा मैं शिव जी को फिर से प्रसन्न करूंगा। चले गए हिमालय के तट के ऊपर, 16 साल का 15 साल के जो बालक चले गए हिमालय के पास,
तपस्या करते हैं शिवलिंग का वहां पे, और मार्कंडेय मुनि वहां पे तपस्या करने लग गए। समय धीरे धीरे धीरे, ये सब मार्कंडेय पुराण से मैं आपको बता रहा हूँ, भागवत पुराण में नहीं दिया। स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ आपको पता चले कि क्या हो रहा है। धीरे 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 समय खत्म होता गया, 16वां साल आ गया। यमराज कहे नाउ इट्स टाइम, ओके खुद ही चल दिए आज, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि, ऐसे तो यमदूत लोग जाते हैं, लेकिन यमदूत लोग थोड़ा डर जाते हैं, खास करके धार्मिक लोग को लेने के लिए, क्योंकि उनको डर लगता है कि फिर से कोई वैष्णव दूत ना आ जाए। यमराज खुद ही गए। उन्होंने देखा कि ये बालक एकदम समाधि में लगा हुआ है भगवान शिव की उपासना में। उन्होंने कहा पर समय तो हो चुका है, और शिव यमराज जी लोग लेट नहीं होते हैं। ओके चलो 5 मिनट लेट से जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, ऑन द टाइम, एकदम सेकेंड घड़ी टक तो टक 16 साल यम पास फेंका, और यम पास से उसके हृदय को से शरीर से खींचने लग गए, सटल बॉडी को, सूक्ष्म शरीर जो कि आत्मा को कैरी करता है, खींचने लग गए। ये देख करके ये भयभीत हो गया और पकड़ लिया शिवलिंग को, बोला भोलेनाथ। अभी वो पकड़ लिया इतना जोर से भगवान शिव के शिवलिंग को, और भगवान भोलेनाथ को पकड़ा रह गया। अभी वो जबरदस्ती खींचो, जैसे आप मान लो कोई चीज पकड़ के आपको खींचेंगे तो वो भी खिंचाएगा ना, वो पकड़ा तो वो शिव जी का क्या बोलते हैं लिंग, जो शिवलिंग था वो भी टूटने लग गया, त्रस्त होने लग गया। भगवान शिव को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा भक्त, वो भूल गए कि मैं नहीं दिया था 16 साल का, कि उसकी मृत्यु हो गई। भगवान भक्त वत्सल होते हैं शिव जी, भगवान आशुतोष भी है शिव जी, उनको रहा नहीं गया, आए तुरंत वहां पे और देखे कि मेरे भक्त के साथ ऐसा हो रहा है, त्रिशूल निकाल करके सीधा मारा। किसको? ऐसा नहीं कि चूक गया, ओ इधर से निकल गया, ऐसा नहीं होता। शिव जी ने सीधा मारा, सीधा यमराज के छाती पे लगा। यमराज आए थे किसी का शरीर लेने, वो खुद ही मर गए। खत्म, यमराज जी का ही डेथ हो गया। बाकी तो जीव लोग बढ़िया हो गया, अब तो कोई मृत्यु नहीं। देवता लोग कह अरे ये क्या हो गया, यमराज ही मर गए, अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो सकता है, अभी कौन मारेगा, अभी लोग जीव को कौन, सभी देवी देवता गए। शिव जी आशुतोष होते हैं, प्रणाम किया, उनको कहा क्षमा करिए, बहुत लंबी पूरा वो है, फिर ग्लोरीज है शिव जी का। तो शिव जी प्रसन्न हो गए, फिर यमराज को जीवित कर दिए। भगवान शिव में इतनी पावर है, यमराज जी जीवित हो जाते हैं। और लेकिन मार्कंडेय जो बालक था उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम ब्रह्मा के दिन के बाद भी जीवित रहोगे, इसलिए एक दिन होने के बाद भी मार्कंडेय मुनि जीवित है। यही मार्कंडेय मुनि अब क्या करते हैं, आ गए। अब यहां से हम कथा दूसरा जो है प्रलय, अब वो हम आपको बैकग्राउंड भागवत से बताते हैं क्या हो रहा है। तो आप समझ गए, मार्कंडेय मुनि ब्रह्मा का जो पिछले दिन से अभी भी इस दिन में वही मार्कंडेय मुनि हैं। आगे बढ़ते हैं कथा में। तो मार्कंडेय ऋषि पहले ही दिन से, ब्रह्मा का ये जो दिन से स्टार्ट हुआ, तपस्या में लगे रहे। बहुत कठोर या कह सकते एकदम तीव्र ब्रह्मचर्य था इनका। गुरु के बिना आदेश पे एक अन्न का भोजन नहीं करते थे। और क्या कहते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य रहे। हर जो उनका धार्मिक कार्य था वो एकदम परफेक्ट करते रहे। और तो और भगवान के रूप का 5 रूप में, कौन से 5 रूप में यहाँ पे कहते हैं, यज्ञ के रूप में, सूर्य के, गुरु, ब्राह्मण तथा परमात्मा के रूप में भगवान का हमेशा गुणगान करते थे। उनकी तपस्या को देख करके ना कहते हैं, ब्रह्मा भृगुर्भवो दक्षो
ब्रह्मपुत्राश्च ये परे। अरे ब्रह्मा भृगु मुनि सभी आश्चर्यचकित थे, कहते थे क्या ऑस्टेरिटी कर रहा है, कितना तपस्या की, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, कितना तपस्या किए, 6 मनवंतर, 6 मनु बीत गया। एक मनु की आयु कितनी होती जानते हो आप? 72। मान लो चतुर्युग ले लें, एक चतुर्युग का समय कितना होता है जानते हो आप लोग? 43 लाख। कितना? 43 लाख होता है। ठीक है, मान लो इसको 70 पकड़ लो, इसको 40 ही 70 पकड़ लो, इसको 40 पकड़ लो, चलो ठीक है ना, कम ही ले लेते, 7 चौके 28। ये कितना साल हो गया? 28 अरब। ठीक है ना, 2800 लाख एक मनु का दिन, एक मनु की आयु इंटू 6 कर दो, कितना हो गया? 28 छक्के। अरे तुम लोग मैथ्स में तेज होना चाहिए, बताओ। 40 कितना? 48 और 4। अरे इतना टाइम लगाओगे? 168। ठीक है ना, 168। वो भी तो हम समझो कि 40 लिए हैं, 70, 200 पकड़ लो, 200 कितना हम बताए थे? 28 इंटू 6, 200 इंटू 00, इतना लाख साल तपस्या किए हैं। 6 मनवंतर तक, इसीलिए ना ब्रह्मा लोग आश्चर्य हो गए, इतना मनवंतर तक तपस्या किए हैं, 6 मनवंतर पार हो गया। हरे कृष्णा। अब क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? अरे ये 6 मनवंतर पार हो गया। सूत गोस्वामी कहते हैं 7वां जब मनवंतर आया ना, ये 7वां जो मनवंतर है, यहाँ पे जो इंद्र अभी के हैं पुरंजन, उनको भय लगने लगा। उनको लगा इतना साल तक तपस्या काहे कर रहा है, हमारा कुर्सी तो नहीं ना चाह रहा है। उनको कुर्सी का खतरा लग गया। कहे कामदेव, कामदेव, कामदेव आए। कहे हिमालय के तट पे एक ऋषि पिछले 6 मनवंतर से मैंने सुना है, मैं तो था नहीं 6 मनवंतर इंद्र अभी, लेकिन मैं इंद्र बनाऊं, जाके पता करो कि क्यों तपस्या कर रहे हैं, क्या चाहिए इनको, और उनके तपस्या को भंग करो। कामदेव कहते हैं जो आज्ञा देवराज। कामदेव, पूरा दुनिया काम के बाणों से प्रभावित है। वही कामदेव जाते हैं पुष्पभद्रा नदी, जो कि चित्रा चोटी, हिमालय की चोटी से मार्कंडेय मुनि की जो कुटिया थी वहां पे पहुंचते हैं। अब वहां के जगह का बहुत सुंदर उल्लेख कर रहे हैं सूत गोस्वामी भागवत में कि वो जगह कैसा है। कहते हैं मार्कंडेय सूत गोस्वामी, सबसे पहले वो आश्रम एकदम पवित्र वृक्षों से अलंकृत था, सब पवित्र वृक्ष थे, कोई ऐसा क्या बोलते हैं बेकार का वृक्ष नहीं था, सब फूलों फलों से लदे हुए थे। वातावरण पूरा शुद्ध था, तालाब पूरे पवित्र थे, भौरों की गुनगुनाहट की आवाज, कोयल का कू कू, ऐसे सारे पक्षियों की आवाज की गुनगुनाहट सुनाई देती थी। और वायु भी एकदम मंद हवा से बह रहा होता है, बहुत सुंदर। ऐसा जगह पे तो काम अपने आप पहले ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये कामदेव, अब आपको पता होगा कामदेव की कई पत्नियां होती है, रति, वसंत। उन्होंने वसंत अपनी पत्नी को भेज करके, वसंत ऋतु, इसीलिए वसंत ऋतु बहुत काम को तेजित करता है। वसंत ऋतु उनको भेजा और संध्या काल का समय चल रहा था। संध्या, जब चंद्रमा की प्रकाश, चंद्रमा अपने प्रकाश से पूरे वातावरण को चमका रहा था, सूर्य ढक गया था, ढह रहा था, सूर्यास्त हो रहा था। उस समय क्या किया, कामदेव की आज्ञा पे अप्सराएं जो थी वाद्य यंत्र बजाना स्टार्ट की और गंधर्व गीत गाना स्टार्ट किया, अप्सराएं नृत्य करना स्टार्ट की। जब ये सब चल रहा होता है तो मार्कंडेय मुनि ऐसे नहीं देखते क्या चल रहा है। जैसे आपको याद होगा 5वें स्कंद में मैंने बताया था, अग्निधर आंख खोल करके देख रहा था पूर्व चित्ती को कि कौन आया। मार्कंडेय ऋषि ऐसे नहीं थे,
से ही में वो समाधि में थे। और ऋषि के समक्ष जब सारी स्त्रियां अप्सराएं नाचने लगे, मृदंग वेदा सब बढ़ने लग गया, कामदेव ने कहा अब माहौल पूरा बढ़िया हो गया। उसने 5 बाण, कामदेव के 5 बाण होते हैं, 5 बाण से क्या होता है, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं सबसे पहला बाण कहाँ चलाता है कामदेव, हार्ट में। इसलिए आप देखते हो नहीं हो लोग क्या दिल को ऐसे बना करके ऐसे कुछ तो बनाते हैं ना, ऐसे निकाल देते हैं तो ये सब वहां से ही आ रहा है, कामदेव के यहाँ से बाण चलाना है, ठीक है ना। तो कामदेव पहला बाण कहाँ चलाता है, हृदय में। ओ हृदय घायल हो गया, और फिर हृदय में चोट लगता है तो एक्साइटमेंट आता है, रोमांच हो जाता है, रोमांच, वो वाला रोमांच नहीं, रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे, वो तो वो है महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित माद्याम मनसो रसेना, तो वो दूसरा है, वो तो महाप्रभु का कीर्तन में रोमांच हो जाते हैं गुरु लोग और भक्त लोग, ये दूसरा रोमांच है। फिर क्या कहाँ बाण चलाता है कामदेव, लिप्स के ऊपर, होठ पे। अच्छा वो बाणों के आगे भी कोई वो फूलों के, अशोक ये सब फूलों के बाण होते हैं, वो बड़ा अदृश्य है, ऐसा मत सोचिए, वो अदृश्य होता है, वो ऐसा माहौल जैसा। उससे क्या होता है ना, आदमी चिल्लाना लगता है, ओ क्या क्या लोग बोलते हैं ना, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, तो वैसे ही वो क्यों पागलपंती हो जाता है, इसी के कारण से। फिर क्या होता है, दिमाग सर पे मारता है, दिमाग घुमा देता है, पागल हो जाता है लोग। इसीलिए आप देखोगे जो प्रेम में पागल हो जाते हैं एकदम, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि गया काम से। फिर उसके बाद कहाँ मारते हैं, आंखों पे, आंखों से, क्योंकि सब चीज तो आंख से ही देख रहे ना। आंख से मारने के कारण क्या हो जाता है, आदमी एकदम मोहित हो जाता है, हेलुसिनेशन में आ जाता है, कहता है अरे ये उसके रुमाल है, अब उसमें भली नाक का नेटा लगा होगा और कितना दिव्य है, एकदम पागलपंती की तरह। फिर उसके बाद, नहीं मैं सच्चाई बता रहा हूँ ये। और फिर लव कैसे होता है, वो कहीं भी बाण मार सकता है, 5 बाण, सोचिए किसी भी अंग पे आपके मार सकता है। फिर तो आदमी पागल हो जाता है, प्रेम में पूरा दीवाना हो जाता है। इस तरीके से 5 बाण जब चलाता है, तो 5 बार चलाने के बाद फिर एक अप्सरा होती है जिसका नाम होता है पुंजिक स्थली। अब पुंजिक स्थली जो अप्सरा थी वो गेंद के साथ खेलने लग गए, जैसे मोहिनी मूर्ति खेल रही थी, और खेलते खेलते बजा रही थी, अपने वस्त्रों को भी ढीला कर दिया, और इस प्रकार से पूरा आकर्षण करने के लिए मन को पूरा एकदम कामदेव ऐसा करना चाह रहे थे कि भंग हो जाए उसकी तपस्या। मार्कंडेय ऋषि को कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं कि दही माना निवृत्तो प्रभो दया भी वार भका। अरे मार्कंडेय ऋषि की तपस्या के कारण इनको प्रॉब्लम होने लग गया, जलने लग गए। आग के पास आप जाओगे तो गर्मी होता है, तो मार्कंडेय ऋषि की तपस्या के कारण ये लोग अब जलने लग गए। बाकी लोग सारे अप्सराएं सारे नित्य, अरे कहे अरे बहुत एकदम गर्मी लग रहा है। इसको समझ में आ गया कामदेव को कि अभी अगर गए नहीं ना तो हम लोग यहीं पे चल जाएंगे, और इसलिए सारे के सारे कामदेव, सारी अप्सराएं, सारे गंधर्व वहां से निकल करके देवराज जी उनके पास है। और महानता है कामदेव, ये क्या बोलते हैं, मार्कंडेय मुनि की सहिष्णुता, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मुझे आया था कहाँ, ऐसा क्रोध भी नहीं आया। क्योंकि कोई बार लोग इसीलिए 11वें स्कंद में बोलते हैं, कामदेव यही जब भगवान नर नारायण ऋषि का भी परीक्षा लेते हैं, लोग काम पे विजय प्राप्त कर सकते हैं पर क्रोध पे विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। काम पे भी विजय प्राप्त करते हैं, बहुत से लोग ऋषि मुनि कर लेते हैं, लेकिन क्रोध बहुत मुश्किल है। मार्कंडेय मुनि ना तो क्रोध दिखाए ना तो काम वासना दिखाए। और जब राजा इंद्र ने मार्कंडेय मुनि के बारे में सुना, वो बड़े आश्चर्यचकित हुए।
क्या अद्भुत है कि मार्कंडेय मुनि का ऐसा तपस्या, और उनके इस तपस्या को देख करके स्वयं भगवान नर नारायण वहां पे प्रकट हो गए मार्कंडेय मुनि को, और कहते हैं कि आंखें खोलो। मार्कंडेय मुनि आंखें खोलते, नर नारायण को देखते, सबसे पहले दंडवत प्रणाम करते हैं, और प्रणाम कर करके जो भगवान के रूप को देखते हैं तो एक थे सांवले वर्ण के, एक थे गौर वर्ण के, गोरे थे। दोनों की नर नारायण ऋषि के 4-4 भुजाएं थे। कहते हैं दोनों ने श्याम मृग चर्म पहना था वस्त्र, जनेऊ धारण किए थे, हाथ में कमंडलू था और डंडा था, और क्या था, वेदों को धारण करने वाला एक हाथ में जप माला भी लिए थे। जब इन दोनों मुनियों के नर नारायण ऋषियों के आकार को देखा, भाव विवल होकर के मार्कंडेय मुनि कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं। फिर किसी प्रकार से अपने आप को कंट्रोल करते हैं और सादर नमस्कार करते हुए कहते हैं, पहले उन दोनों को आसन देते हैं, चरण पखारते हैं, चंदन ये सबसे लेप करते हैं। जब वो सुख पूर्वक बैठ जाते हैं, मार्कंडेय मुनि सबसे पहला चीज कहते हैं कि प्रभु, ये केनोपनिषद से भी जीव गोस्वामी कहते हैं कि वास्तव में सारे जीव को जो चेतना आ रही है ना, सबको जो चेतना आ रही है, सब कुछ जो हम बोल रहे हैं वो आपसे आ रही है, तो हम आपके गुणगान कैसे कर सकते हैं। और आप तो लेकिन अपने भक्तों के बड़े प्रिय होते हैं, और इसीलिए आप अवतरित होते हैं भक्ति देने के लिए। लेकिन सिर्फ भक्ति देने के लिए नहीं आ पाते हैं, आप जीवों का उद्धार भी करने के लिए आते हैं। उनको इस भौतिक के जो कष्ट भोग रहे हैं उनसे भी उद्धार करने के लिए आते हैं। वास्तव में आप ही इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। जैसे मकड़ी क्या करती है, बुनती है ना, अपना मकड़ी जाल बुनती है और फिर खुद ही वाइंड अप कर लेती है, वैसे आप इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, फिर खुद ही सृष्टि का अंत कर देते हैं। कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद मुनि इत्यादि भी यही कहते हैं कि अगर हमें इस भौतिक जगत के कंटैमिनेशन से बचना है तो आपकी ये चरणों का आश्रय लेना होगा। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी आपके चरणों का आश्रय लेते हैं। तो मुझे तो आपके तो पूरे साकार रूप, पूरे भगवान आपके रूप का दर्शन हो गया, इसलिए मैं आपके चरणों का वंदना करता हूँ। और कहते हैं, मान लीजिए मार्कंडेय ऋषि का है, अरे भगवान नर नारायण ऋषि का है, अरे देवी देवताओं की भी लोग उपासक करते हैं। देवी देवताओं की उपासना, मेरी भी उपासना इनडायरेक्टली है पर मेरी भी है, तुम उनकी भी उपासना कर सकते हो। कहते हैं भगवान देवी देवताओं का रूप किससे बना है, उनका माया से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण जैसे हमारा बना है। जो माया में है वो हमें कैसे माया से पार करा सकता है। नहीं, मुझे नहीं करना है किसी के, मुझे आपका करना है। मान लीजिए भगवान कहे मेरा रूप किसका बना है, आपका रूप शुद्ध तत्व विशुद्ध सत्व में है, इसलिए मैं आपका पुरुष है। आप भूमने, आप सब जगह प्रकट हैं। विषय आए, विषय कहने का मतलब आप हर रूप में आते हैं, कभी मत्स्य रूप में, कभी नरसिंह रूप में, अलग अलग जानवरों के रूप में भी आते हैं भगवान। वास्तव में हम सभी का उद्धार करने के लिए आते हैं। फिर लेकिन मान लीजिए भगवान कहे कि अगर मैं सब जगह हूँ प्रस्तुत, फिर भी मुझे क्यों लोग नहीं समझ पाते, कि वही कहते हैं कि भगवान आपकी माया बड़ी अद्भुत है, और इसीलिए भौतिक आदि व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो मान लीजिए भगवान कहे तो फिर कैसे समझ सकता है, वेदों का अध्ययन करने से। हाँ, वेदों का अध्ययन करने से समझ सकता है, लेकिन वो भी एक गारंटी नहीं दे सकते भगवान। क्यों? आपने ही तो अपने वेदों में एक लिखवाया कि इनडायरेक्टली बोलना। ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जिनके से वेद निकले वही भ्रमित हो जाते हैं कई बार, ब्रह्म विमोहन लीला। तो फिर कैसे समझे आपके भक्तों। इसीलिए आपका भक्त की कृपा चाहिए, वेदों का अध्ययन मात्र कर लेने से नहीं। इसीलिए हम लोग आचार्यों का टीका लेते हैं, प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों का, नहीं तो हम समझ भी नहीं सकते हैं।
इन चीजों को। और ये बोल करके इस प्रकार से जब मार्कंडेय ऋषि भगवान की वंदना कर रहे होते हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों संतुष्ट होते हैं एक्चुअली में भगवान? क्योंकि जब जीव भगवान की वंदना करता है ना, स्तुति करता है, तो भगवान को स्तुति से इतना वो ये नहीं कि कई बार लोगों को लगता है भगवान अपना क्या इतना स्तुति सुनने, वो क्या मतलब बहुत ललायत काहे रहते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान चाहते हैं कि जीव जब उनकी स्तुति करता है ना, तो वो ये भव बंधन इससे निकल जाता है, उसका ही उद्धार होता है। वो देख करके कि जीव का उद्धार हो रहा है, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार जब भगवान संतुष्ट होते तो भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान वाच भो भो ब्रह्म ऋषि वर्योसि सिद्धात्मा समाधिना मयि भक्त्या न पाइन्या तपस्वाध्याय संयमे। सबसे पहले कहते हैं कि 2 बार बोल रहे हैं भो भो उत्साह में, हे मुनि आप सभी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपका वेदों का अध्ययन, आपकी तपस्या, सब चीज अविचल रही, आप मुझ पे ही आपकी सारा चीज केंद्रित था। और क्या कहते हैं? वयम, तीसरा श्लोक देखिए 12वें स्कंद का, मिटा देते हैं, ये 12वां स्कंद का 9वां अध्याय है। क्या बोल रहे हैं देखिए, तीसरा श्लोक, वयम शब्द आया है। वयम मतलब क्या होता है? अगर आपको संस्कृत पता होगा तो हमारे, हम आपसे संतुष्ट हैं। हम में कौन आ रहे हैं? हमारे आचार्य कहते हैं नर नारायण तो है ही, वो तो एक ही मानते हैं अपने आप को, एक और कोई है जिसकी चर्चा हम कल करेंगे, वो भी संतुष्ट है और वो भी कोई कम नहीं है, वो कल बताएंगे। तो नर नारायण ऋषि और वो भी संतुष्ट हो गए। लेकिन वरम प्रतीक्ष भद्रम ते वरदो अस्मि। अस्मि कब होता है जितेश प्रभु जी? अस्मि किसके लिए लगाया जाता है? हाँ, खुद के लिए। अहम, प्रथमा, मैं। तो वर कौन दे रहा है? भगवान। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं वर तो भगवान ही देते हैं, और कह रहे मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, मांगो जो तुम्हें मांगना है। तो यहां क्योंकि हम आपसे संतुष्ट हैं, ऋषि मुनि जो ये मार्कंडेय ऋषि थे, वो कहते हैं सबसे पहले कि भगवान आपके दर्शन मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। कहने का अर्थ है मुझे कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं है, मुझे कोई, मैं दुख दूर मेरे हो गए, मुझे कुछ ऐसा नहीं कि ओ हो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे स्वर्ग बड़ा कुछ नहीं चाहिए। आपका दर्शन मात्र से व्यक्ति क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है। और क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में कि ब्रह्मा जैसे देवताओं ने आपके सुंदर चरण कमलों का दर्शन करके ही उच्च पद प्राप्त कर लिया। सिर्फ आपके मात्र चरणों का दर्शन करके प्राप्त कर लिया। ध्यान दीजिएगा इसीलिए ये श्लोक, क्योंकि अभी कुछ होगा। दर्शन, आपके मात्र चरणों का दर्शन प्राप्त करके ब्रह्मा इत्यादि ऋषि मुनियों का तर गए। मैं तो आपको साक्षात पूर्ण रूप में देख रहा हूं, लेकिन फिर भी अथा अपि वॉच योर क्यूरियोसिटी, सोच समझ करके बोलना चाहिए भगवान से, खास करके। हर कोई कहता है माया 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 माया, आखिर ये है क्या माया? माया शक्ति आपकी क्या है प्रभु? हर कोई आया था अभी वो कामदेव मुझे प्रभावित करने, उसका तो मुझे कुछ लगा नहीं। आपका क्या माया शक्ति है, वो मुझे देखने की इच्छा है प्रभु। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। नर नारायण ऋषि हंसते हैं, कहते तू फंस गया, तू फंस गया मार्कंडे। हंस करके देखो, इसीलिए अगला श्लोक है ना, सूत उवाच कहते हैं स्मयन, भगवान हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं?
भगवान कहते ये क्या मांग लिया, मेरा माया शक्ति देखना चाहते हो? मेरी माया, और आज आप हम भी देख लें कैसी है माया। ध्यान रखिएगा, वही मार्कंडेय मुनि है जिनके लिए एक दिन ब्रह्मा, हम तो उनके आगे कुछ है नहीं, जिनके लिए शिव जी ने यमराज को मार दिया। हमारे लिए यमराज नहीं मरेंगे, हम मर जाएंगे। वो मार्कंडेय मुनि इतने महान हैं, वो क्या बोल दिए, हमें माया देखना है। अब भगवान कहते हैं ठीक है, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तो भक्त वत्सल, भक्तों से बंधा हुआ हूं, तथास्तु। और देखिए इसीलिए क्या कह रहे हैं, तथा इति सस्मयन, हंसते हुए। भगवान की मुस्कुराहट में बहुत ही वो मिस्ट्री होता है। राधा रमन जी हंसते रहते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे बस वो ऐसे ही हंस रहे हैं, बहुत मिस्ट्री है, इसके पीछे हिस्ट्री रहता है। तो भगवान हंस करके चल देते हैं, बद्री के आश्रम से वहां से निकल जाते हैं। मार्कंडेय मुनि को लगता है भगवान हंसी क्यों, कहते हो ठीक है चलेगा, जो भी है, भगवान ने कहा है कि माया शक्ति मैं देखूंगा। जैसे होता है ना, अरे 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 वो आईफोन आ रहा है, जो चीज है। कई बार हमारे बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं, आज क्या बन रहा प्रभु जी, हो रबड़ी बन रहा, एकदम ललायत रहते। तो वैसे मार्कंडेय मुनि ललायत थे। और थोड़ा दिन बीतता गया, भगवान तुरंत नहीं फर्क दिखाते हैं, भूलने देते हैं। ओहो, देखते हैं कि ललायत कितना है, अभी भी ललायत है। तो वो वहीं पे रहते हैं, उसी आश्रम में रुके हुए थे कि भगवान ने कहा कि मुझे दिखाएंगे। और वो अब देखिए उनकी, ये ध्यान दीजिए 8वां 9वां श्लोक, क्यों वो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि कोई फालतू के व्यक्ति नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, मार्कंडेय मुनि भगवान की माया तमेव चिंतयत रमसि, भगवान की माया का दर्शन करने के लिए वो अपने निरंतर ध्यान करने में लगे हुए थे। भगवान का कैसे ध्यान करते थे, सूर्य इत्यादि सब में ध्यान में हमेशा लगे रहते थे। और क्या कह रहे हैं, इनकी भगवत्ता का या इनके भक्ति के भाव को देखो, कह रहे हैं भाव द्रव्य अपूजयत पचित पूजाम विस्मसार प्रेम प्रसर संप्लुता। प्रेम में, प्रेम के बाढ़ में कई बार वो भूल जाते थे। हम नहीं भूल सकते हैं, हमारा प्रॉब्लम है अगर हम भगवान के, ये नहीं कि प्रभु जी हम भी भूल गए प्रेम में 16 माला जप करना है, ऐसा नहीं वो प्रेम होता है। वो प्रेम में, जैसे माधवेंद्र पुरी कहते हैं कि हे त्रिसंध्या मुझे क्षमा कर देना, मैं क्या करूं, मैं आपका ध्यान कर ही नहीं पाता हूं क्योंकि मेरे मुख से रुकता ही नहीं है। क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये लोग ऐसे भगवत प्रेम में होते हैं, जैसे माधवेंद्रपुरी लोग, कि उनको खाने पीने सोने का वो उनका स्वाभाविक स्तर से उठ चुके हैं। तो ऐसे थे मार्कंडेय मुनि। वो मार्कंडेय मुनि, एक दिन क्या होता है, तस्य कदा भृगु श्रेष्ठ पुष्पभद्रा तटे मुने, पुष्पभद्रा के तट पे उपासीनस्य संध्यायाम, संध्या कालीन पूजा कर रहे थे। ब्रह्मन वायुर्भूम महान, बहुत तेज से वायु चली, ऐसा वैसा वायु नहीं, प्रलय में जैसे हमने बताया था ना वैसा वायु चला। उसके बाद भयानक बादलों की गड़गड़ाहट हुई, बिजली गरजी और सातों सभी दिशाओं में मूसलाधार वर्षा, जैसे हम अभी वर्षा देख रहे हैं, बहुत बारिश हो रहा है। ये तो कुछ नहीं है,
मूसलाधार वर्षा, ऐसा वर्षा कि जैसा लग रहा था कि चारों दिशाओं में महासागर प्रकट हो गया है। क्या प्रकट हो गया? महासागर, सागर नहीं महासागर। और ऊपर से वायु की हवा चल रही है इतनी जोर से कि आपको उठा करके फेंक दे। और भयंकर आवाजें, भंवरों, जो भयानक, जो समुद्र में लहरें, आप जैसे पूरी जाओगे लहरों की आवाज आती है रात को, वैसे लहरें चल रही हैं। ऋषि ने अपने सहित ब्रह्मांड के सारे निवासियों को देखा, जो तेज वायु, बिजली और आकाश से उठने वाली भारी लहरों में सब त्रस्त हो जा रहे थे। सब कुछ समाप्त हो रहा था, सबको देख रहे, सब कुछ समाप्त हो रहा है। और जो ही सारी पूरी, जो वो क्या लिख रहे हैं, जलपालुतम क्षमाम, पृथ्वी पूरी, ये भूलोक जब पूरा पानी से भरने लग गया, वो हताश और भय हो गया। आप सोचो, अकेले हैं, भय में पूरा पानी से भर उठा। और क्या हो रहा है? पर्वत, द्वीप, सभी के सभी भयानक लहरों से भर गए हैं, पानियों से। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, अरे स्वर्ग तक पूरा पानी भर गया है। सारा ब्रह्मांड, सभी दिशाओं में जहां जाते थे मार्कंडे मुनि सोचते थे स्वर्ग जाएंगे, वहां पे भी पानी भरा हुआ है। पूरा ब्रह्मांड में पानी 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 पानी, सिर्फ पानी ही पानी है। पियो पानी। भगवान ने पानी पिला दिया, कहते ना पानी पिला देना। तो एक माँ, देखिए क्या लिखे हैं, स एक एवो वर्वितो महामुनि। एक ही बचे थे ब्रह्मांड में, कौन? मार्कंडेय मुनि। कोई उनको दिख ही नहीं रहा है और कहीं कुछ है ही नहीं। अभी सब जगह जा रहे हैं, थक जाने, भूख प्यास लग गया। भूख प्यास से हताश हो करके सब जगह, कभी इधर पटक रहा है लहर, कभी उधर पटक रहा है, कभी इधर गिर रहे हैं, बार बार सब जगह गिर गिर करके एकदम थक चुके थे। कभी कहीं कहीं जगह पे भारी भंवर में फंस गए, बचाओ बचाओ, कोई है ही नहीं। फिर कभी निकल करके फिर उधर जा रहे हैं, उधर कहीं फंस जा रहे हैं। इस तरीके से शोक, मोह, दुख, सुख, भाव सब उनको हो रहा है, सब चीज का। तब वो क्या करते हैं, कहते हैं सहस्राणी शतानि च, 10,000, 10,000, 10,000 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है? हाँ, 10,000, 20,000 आता है। कितना आता है? 1 करोड़। 1 करोड़ आता है ना, 10 करोड़ आता है ना। तो लगभग इतने करोड़ वर्ष बीत गए। आप सोचो, सहस्राणि शतानि च, अयूत अयूत वर्षा नाम सहस्राणि शतानि च। कई करोड़ वर्ष बीत गए इस तरीके से इधर उधर विचरण करते हुए। विष्णु माया आवृत आत्मना, विष्णु माया विष्णु माया में, भगवान की माया से विमोहित हो गए। और एक दिन कदाचित भगवान की कृपा से एक ऐसे जगह पर आए। क्या है? वहां पे देखते हैं एक द्वीप देखते हैं, और द्वीप के पास उन्होंने एक छोटा सा, क्या लिख रहे हैं, नया ग्रोधो पत्तम तद्दिशे फल पल्लव शोभितम। एक बरगद का वृक्ष देखा, छोटा सा। उस छोटे से वृक्ष में उन्होंने देखा एक पत्ते पे फल फूल जो लगे थे, एक पत्ते पे, जो ये वृक्ष था उत्तर पूर्व की दिशा में था, और एक पत्ते पे एक शिशु लेटा हुआ था। अब वो शिशु को देखने के लिए जब निकलते हैं तो देखते कि वो शिशु का रूप कैसा है। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं सूत गोस्वामी, कह रहे हैं भगवान का रूप कैसा है।
पहला तो नीला, जैसे एमरल्ड्स होते ना, नीले रंग का है, जिनका गर्दन में शंख की जैसी रेखाएं हैं, वक्षस्थल चौड़ा है, नाक और भौहें सुंदर हैं, और तो और उनके क्या लिख रहे हैं, भौहें कमल के कोश जैसे लाल रंग के थे, होठ एकदम मूंगे के जैसा होठ था, मुस्कान थी, और वो जब सांस ले रहे थे हिल डुल रहा था, तो वो जो उनका जो आभूषण पहने थे वो हिल रहे थे, और एक पैर के अंगूठे को वो बालक ऐसे चूस रहा था मुंह में लगा करके होठ से। देखिए क्या लिखे हैं कि वह शिशु, यहाँ पे श्लोक है, मुखे निधाया विप्रेंदो ध्यंतम वीक्ष्य विस्मितम, उसके ऊपर वाला लाइन में क्या बोले हैं, चारु अंगुलिभ्याम पाणिभ्याम उन्नीय चरणाम्बुजम, अपने चरण कमल के अंगूठे को चूस रहे थे। हमारे आचार्य कहते क्यों चूस रहे थे, क्योंकि यही मार्कंडेय ऋषि बोले थे ना, भगवान आपके चरणों का आश्रय लेकर के लोग तर जाते हैं, ब्रह्मा इत्यादि, और जो भी है सभी भगवान के चरणों का, चरणाम्बुजम सब चरणों, भगवान कहते इस चरण में है क्या ऐसा, हर कोई चरण मेरे चरण के पीछे पड़ा है, मैं भी देख लेता हूँ क्या है, और खुद ही भगवान अपना चरण को मुंह में लगा करके टेस्ट कर रहे होते हैं। और इधर ये रूप इतना मोहित था करने वाला, ये देख रहे होते, सोचते करीब से देखेंगे, जैसे ही देखते हैं वो बालक ने आय से मुंह बस पाया, जो मार्कंडेय ऋषि थे ग्रुप अंदर घुस गए पेट के अंदर, और फिर उन्होंने एक सृष्टि देखा, ब्रह्मांड, फिर ब्रह्मांड देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अरे सब तो नॉर्मल दिख रहा है, ब्रह्मांड में सब चीज पूरा है, 14 भुवन है, ब्रह्मा जी सब हाय हेलो सब चल रहा है, लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। क्या लिखे हैं कि मार्कंडेय मुनि आश्चर्य हो गए, पर्वत सागर द्वीप हर दिशा में खेती हो रहा है, नगर है, नदियां हैं, आश्रम है, समाज है, चारागाह, सब जगह गाय, सब अपना अपना कार्य हो रहा है, उनको अपना आश्रम भी दिखा, अरे ये तो मेरा ही आश्रम है, अरे कहां बाढ़ आया था, पूरा आश्रम दिख रहा है, सब टकाटक है, सब लोग, अरे वो तो मेरे शिष्य लोग भी हैं, सब अपना काम कर रहे हैं टकाटक, हाँ वो देखो बदमाशी कर रहा है, तो सब ऐसे चल रहा है, सब अपने आप समक्ष देखा, और फिर अचानक से शिशु ने फिर श्वास बाहर छोड़ा, सांस लिया तो बाहर छोड़ा, फिर निकल बाहर आए, अब फिर बाहर निकल आए, और उन्होंने देखा फिर क्या, प्रलय। अब यहां से हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा मार्कंडेय मुनि के साथ कितना बार किया भगवान ने, 7 बार। भगवान ने सोचा कि इसको पूरा ही दिखा देते, एक बार शायद मन नहीं भरा होगा, दोबारा दिखा देते हैं, जैसे कोई एक रसगुल्ला दे, बहुत जो पहले खाओ रसगुल्ला खाना, रसगुल्ला लो भाई, एक नहीं तुम 2 नहीं 7 बार खा लो, तो वैसे दूसरी बार फिर भगवान ने दिया, फिर उसको दिखाया, फिर बाहर निकाले, फिर वो इधर उधर भटकाए, फिर इधर उधर प्रलय में घूमता रहा, फिर उसको वक्र से वृक्ष दिखा, फिर ऐसा 7 बार। और ये 7 जो प्रलय हुआ, जीव गोस्वामी कहते हैं ये भगवान की माया है, प्रलय वास्तव में नहीं हुआ है। इसीलिए कई लोग कहते हैं 7 दिन तक ब्रह्मा के दिन आयु में जीवित थे ना, वास्तव में वो सिर्फ और सिर्फ माया है भगवान की। कई लोग नहीं कहते कि ब्रह्मा का 7 दिन आयु था मार्कंडेय ऋषि का, एक्चुअली में वो 7 प्रलय जो हुआ ये माया है, क्योंकि प्रलय हुआ ही नहीं अभी तक ना, अभी तो ब्रह्मा जी का 7वां ही मनवंतर चल रहा है, अभी दिन ही चल रहा है, भी आधा दिन में भी आधा ही 6 घंटा बीता है, तो कहां से अभी, तो ये सिर्फ माया है। 7 जो प्रलय हुआ वो माया है भगवान का, लेकिन वो ऐसा माया है मार्कंडेय मुनि को थका दिया पूरा। और कहते हैं कि जब 7वीं बार जब समझ गए, अब प्रभु समझ गया मैं, अब नहीं देख रहा आपकी माया शक्ति, थक गया,
हो गया प्रभु, माया माया देख लिया आपका, जान गया बहुत आप प्रभावशाली। श्री भगवान कहते हैं देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते में ताम तरन्ति ते। माया किसकी माया है? हमारी और आपकी माया नहीं है, विष्णु माया, भगवान की माया, ये चीज है। और जैसे ही उन्होंने आंखें खोल करके सोचा इस बार भगवान के दर्शन, उनके चरणों को पकड़ूंगा, तब तक भगवान गायब हो गए। और जैसे ही भगवान गायब हुए, सारी जो ब्रह्मांड में जो पानी के लहर थे वो सब पूरा माया भगवान पर समाप्त हो गया। और जिसी की आंखों से जब भगवान ओझल हो गए, तब कह रहे हैं सूत गोस्वामी तमन्नो अथ वटो ब्रह्मन् सलीलम लोक संप्लव तिरोधायि क्षणादस्य स्वाश्रमे पूर्ववस्थिता। श्री भगवान के अदृश्य हो जाने पर वह बरगद का वृक्ष, वो जल राशि, वो ब्रह्मांड का प्रलय सब अदृश्य हो गया और मार्कंडेय मुनि अपने कुटिया में वहीं पे फिर से पाए गए। यहाँ पे हमने देखा भगवान की माया शक्ति, इसीलिए सोच समझ करके हमें भगवान से वर मांगना चाहिए। वॉच योर क्यूरियोसिटी। कई बार हमको क्यूरियोसिटी भी हो जाता है कि अरे हम जानना चाहते क्या है, तो बस जीव को सोच समझ के करना चाहिए। कल देखेंगे कौन थे वो दूसरे लोग जो भगवान कहते वयम, मेरे अलावा वो भी प्रसन्न होंगे, कौन थे और क्या वरदान देते मार्कंडेय मुनि को, वो हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।